नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 21 प्रश्न पत्र S/1997 की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन की गति 60 शब्द प्रति मिनट तथा समय 5 मिनट का रहेगा। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल लगभग 80 करोड़ एकड़ है, परंतु केवल 32 करोड़ एकड़ भूमि में ही खेती होती है। शेष भूमि या तो उपजाऊ नहीं है या पर्वत, नदियाँ या बंजर है। ऐसी भूमि बहुत कम है जिसमें एक से अधिक फसलें उगाई जा सके। वर्षा साल में एक ही बार होने में सिंचाई की समस्या मुख्य है। वैसे दो मुख्य मौसम होने के कारण दो प्रकार की फसलें उत्पन्न की जा सकती है। जहाँ कहीं ऐसी सुविधा है वहाँ पर वर्ष में 2 बार फसलें उगाई जाती है। गर्मी में खरीफ की फसल तथा जाड़े में रबी की फसल। भारतवर्ष में खेती अधिकतर पुराने ढंग से की जाती है, अतएव कृषि पिछड़ी हुई दशा में है। भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कई कारण हैं। मुख्यतः यहाँ के किसान अशिक्षित एवं गरीब है, फलतः उन्हें नए नए कृषि उत्तम उपकरणों और खेतों के नए तरीकों का कोई ज्ञान हो पाता है और न ही वे अपनी गरीबी के कारण खेतों में बढ़िया खाद और उत्तम बीज डाल पाते हैं। दूसरे अधिक अंधविश्वास में रहने के कारण आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों को भी जल्द ही खेती के लाभ के लिए नहीं अपनाते। छोटे छोटे तथा बिखरे फैले खेत, अनिश्चित वर्षा, सिंचाई के सीमित साधन, मिट्टी का कम उपजाऊ होना तथा दूसरे ऐसे ही अन्य कारणों से भारत सदियों से कृषि प्रधान देश होते हुए भी विश्व में खेती में अग्रसर न हो सका, वरन इतना पिछड़ा कि स्वयं अपनी जनसंख्या के लिए भी भरपेट अनाज नहीं पैदा कर सका। फलतः भारत को दूसरे देशों से भारी मात्रा में अनाज मंगाना पड़ा। स्वतंत्र होने पर
भारत सरकार ने पहले पहल खेती के सुधार की ओर ध्यान दिया और पंचवर्षीय योजनाओं में कई ऐसी योजनाएं पूरी की गई है जिनमें खेती की पैदावार में वृद्धि हुई है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।